हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी कि पीईटी का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो पीईटी के एग्जाम में जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका जीएस का पोर्शन है, यानी कि जीएस के आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। तो अब यूपी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो आपका यूपी स्पेशल से बहुत ही ज्यादा एक बड़ा पोर्शन आने वाला है, या फिर यूं कहें कि आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो ये मैं यूपी स्पेशल की सीरीज चला रहा हूं। जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे, इस सीरीज के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों के लिए ला चुका हूं। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक नहीं ये देखा है तो उनको जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। वो एमसीक्यू बेस्ड आपके वीडियोस थे, यानी कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन जो ये आपका आज तीसरा वीडियो है ये यूपी स्पेशल का, तो आज ये आपका फैक्चुअल बेस्ड आपका वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूपी की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये आपके 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं, क्योंकि यही ऑफिशियल आंकड़े हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, और अभी 2021 में जनगणना नहीं हुई है। तो इसलिए आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, जो कि जरूर से आएगा ही आएगा, तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार से ही ऑप्शंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है, इजी सा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा पॉइंट कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के 5वें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश ब्राजील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे केवल दुनिया के मात्र 4 ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। जी हाँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से दुनिया में मात्र ऐसे 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है। कौन कौन से ऐसे देश हैं? एक तो है आपका चाइना, ठीक है, दूसरा है आपका यूएसए, तीसरा है इंडोनेशिया, ठीक है, और चौथा हमारा खुद का देश है भारत, इंडिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं आप उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या, और पांचवा ब्राजील के साथ ये बराबरी करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, इलाहाबाद है। ठीक है, यानी कि प्रयागराज जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है, वो है महोबा जिले में। कितनी? 8,75,958। और प्रयागराज में कितनी जनसंख्या है? 59,54,391। तो ये भी आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं, प्रयागराज और महोबा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की आखिरकार कुल जनसंख्या कितनी। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये सभी 2011 के आंकड़े हैं, ऑफिशियल डेटा है ये। तो कुल जनसंख्या 19,98,12,12,341 टोटल जनसंख्या है, जिसमें अगर बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510, और महिलाओं की जनसंख्या है 9,53,31,831 महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, तो 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, बात करें 10 की वृद्धि दर, यानी कि पिछले 10 वर्ष की तुलना में इस 10 वर्ष यानी कि 2001 से 11 तक में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, 10 साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, तो 2.2% 2001 से 2011 के दौरान ये आपकी 10 की वृद्धि दर रही। और आप यकीन मानिए कि ये सभी क्वेश्चन, सभी पॉइंट आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है,
ठीक है। पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, स्टेट पीएससी का एग्जाम है, और भी यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी के सभी पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 829, 829 कैंडिडेट्स या 29 पीपुल्स रहते हैं आपके 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। साक्षरता दर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, तो 67.7% है, ठीक है। हम इन सभी चीजों को आगे और फर्दर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लिंगानुपात की, ठीक है ना। लिंगानुपात कितना है, तो 912, 912 लिंगानुपात है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला आपका ये पॉइंट है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण अगर बात करें, ग्रामीण में कितना लिंगानुपात है, 918, और नगरी की अगर बात करें, नगरों में कितना पाया जाता है लिंगानुपात, तो 894, ठीक है ना। नेक्स्ट बाल जनसंख्या, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक है, 0 से 6 वर्ष के मध्य में जितने भी बच्चे आते हैं वो बाल जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगर उनकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है तो वो बाल जनसंख्या में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की जनसंख्या है 3,07,91,331। अब कुल जनसंख्या में जो बच्चों की जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है, 15.4%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको परसेंटेज बताया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भारत की जनसंख्या में, तो वो है 16.5%। तो उससे आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है, किससे, बाल जनसंख्या थे, तो बाल जनसंख्या है 15.4%। अब जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात भी पूछा जा चुका है आपका पीसीएस एग्जाम में, प्री में, ठीक है, इसमें प्री में पूछा जा चुका है, कितनी है, 902 है, ठीक है। तो जैसे वीडियो को मैंने शुरुआत में बताया, आपने लास्ट के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो जरूर से जाकर के देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं इनका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो। अब देखते हैं साक्षर जनसंख्या, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लिटरेसी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, तो 11,41,97,555 लोग साक्षर हैं, जिसमें से कि पुरुष 6,82,34,964 और महिलाएं हैं 4,61,62,591। लिटरेसी रेट हमने ऊपर डिस्कस की 67.7%। अब देखिए लिटरेसी रेट क्या है, रेट है, यानी कि एक ये एवरेज निकाला गया है। इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आपको कोई एक परसेंटेज याद है तो आप आसानी से आंसर को करेक्ट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पुरुष साक्षरता दर याद है तो आप बाकी दोनों निकाल लेंगे, दोनों कौन सी, महिला साक्षरता दर निकाल लेंगे और टोटल साक्षरता दर निकाल लेंगे। तो महिलाओं की साक्षरता दर है 57.26% और पुरुषों की है 77.73%। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये 77 है, यहाँ पर ये 57 है, यहाँ पर 67 है, यानी कि जो टोटल साक्षरता दर है वो इन दोनों के बीच की है, एक एवरेज निकाला गया है, ठीक है ना। तो 77 और 57 का बीच का क्या होगा, 67। तो आप कोई एक डिजिट याद रखते हैं, ठीक है, कोई एक आंकड़ा याद रखते हैं तो आप आसानी से बाकी सभी आंकड़े निकाल लेंगे साक्षरता दर से रिलेटेड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, अब जब इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में तो सभी लोगों की नौकरियां तो होगी नहीं, सभी लोगों के पास जॉब्स तो होगी नहीं, ठीक है। तो उसमें से कुछ श्रमिक भी होंगे, कुछ किसान भी होंगे। तो जो कुल श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं 6,58,14,715 और जो कुल किसान हैं वो हैं 1,90,56,888। ये कुल श्रमिकों और कुल किसानों की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले 3 जिले, यानी कि ऐसे 3 जिले जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो वो है आपका प्रयागराज या फिर आप कह सकते हैं इलाहाबाद नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर आपका गाजियाबाद, ठीक है। अगर आप प्रयागराज का पुराना नाम याद देखेंगे तो वो है आपका इलाहाबाद। तो देखिए तीनों जिलों के नाम के बाद में क्या आ रहा है, बाद बाद और बाद आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक क्रम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों नाम का फर्स्ट लेटर आप पकड़ सकते हैं, इलाहाबाद का ई पकड़ सकते हैं, मुरादाबाद का एम और गाजियाबाद का जी। इस तरीके से आप क्रम में लगा करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। हमने ऊपर अधिकतम जनसंख्या वाले जिले देखे, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं जिनमें जनसंख्या न्यूनतम है। तो नंबर 1 पर है महोबा, नंबर 2 पर है चित्रकूट और नंबर 3 पर है आपका हमीरपुर। ठीक है, कौन कौन सा? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, यानी कि ऐसे जिले जिनमें 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या की ग्रोथ हो जाती है, तो वो है आपके गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इनमें ही सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर क्यों देखी जाती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है। ठीक है, यहाँ पर काम काज के साधन ज्यादा उपलब्ध हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनसंख्या काम की तलाश में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद निकल जाती है, क्योंकि वहां से सभी आपस में एक दूसरे से बॉर्डर लगे हुए हैं। नोएडा है, वहीं पर गौतम बुद्ध नगर पूरा जिला ही है, वहां पर गाजियाबाद है और यहाँ पर दिल्ली भी है। ठीक है, तो वहां पर काम के अवसर ज्यादा है, इसलिए वहां पर 10 की वृद्धि दर ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर बच्चे ज्यादा नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, एक जगह से वहां पर लोग, सभी लोग पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? काम की तलाश में, इसलिए 10 की वृद्धि दर वहां पर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन हैं यहाँ पर? यानी कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर हो रही, 10 साल में सबसे कम जनसंख्या का ग्रोथ हो रही है, वह है आपका कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ठीक है, कौन है? कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। कानपुर नगर में कितनी 10 की वृद्धि दर हो रही है? 9.9%। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर में कितनी हो रही थी? 49.1%, यानी कि लगभग आधी जनसंख्या बढ़ जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो एक जौनपुर में सबसे ज्यादा है 1024, आजमगढ़ उसके बाद 1019 और देवरिया में है 1017। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यानी कि मेल रेशियो, मेल पॉपुलेशन से फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? ठीक है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है। गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत 861 और कानपुर नगर 862। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लिंगानुपात वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, यानी कि जिसमें से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग पास पास बहुत रहते हैं। ठीक है ना, एकदम चिपके हुए आपस में, पास पास, बहुत ज्यादा दूरी नहीं उनमें, तो वो है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। इन जिलों में सबसे ज्यादा जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? ललितपुर। ललितपुर में बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, जनघनत्व कम है, वहां पर लोग दूर दूर रहते हैं। ठीक है, डेंस नहीं है, एकदम डेंसिटी कम है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है, कानपुर नगर नंबर 2 पर है और औरैया आपका नंबर 3 पर है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर नंबर 1, कानपुर नगर नंबर 2 और औरैया आपका नंबर 3 पर। आगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती। ठीक है, आप जितने भी ये स्थान देख रहे हैं, तो आपको मैंने पहले वीडियो में ही सभी को बताया था कि आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप जरूर से होना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा सकें कि ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप पढ़ रहे हैं, ये आपके मैप में कहाँ कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, ये परसेंटेज है यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज निकाला गया है यहाँ पर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? वो है प्रयागराज में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का, सॉरी, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है? वो है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज में आपका ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करिए। आप कोई विशेष अन्य टॉपिक चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, यानी कि नगरों में जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो कौन से जिले हैं? आपका गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है और नंबर 3 पर कानपुर नगर है। ठीक है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? श्रावस्ती में। सबसे कम नगर में जो जनसंख्या रहती है वो कहाँ रहती है? श्रावस्ती में रहती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, यानी कि एससी की और एसटी की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने एससी पॉपुलेशन है?
4,13,57,608 यानी कि टोटल 20.7% एससी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, और एसटी है 0.6%, 11,34,273। सिर्फ एसटी है 0.6% उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या के तुलना में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट रखिए। अब आखिरी में जो पॉइंट आता है वो है आपका धार्मिक जनसंख्या, धार्मिक जनगणना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनगणना भी इस समय आप देख रहे हैं कि सदन में अभी हाल ही में 105वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुका, और वो किसको लेकर के हुआ? ओबीसी की जनगणना को लेकर के हुआ। ठीक है, अब प्रत्येक राज्य क्या होगा, अगर कोई वो जाति विशेष जनगणना कराना चाहता है तो वो आसानी से करा सकता है, कि उसको किसी विशेष परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब संशोधन हो चुका है, उसको कल ही राष्ट्रपति से उसको परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया है। तो 105वां संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन हो चुका है। हालांकि विधेयक तो 127वां था, ठीक है, लेकिन दर्ज कौन हुआ किसमें? 105वें संशोधन के रूप में ये दर्ज हो गया। ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछेगा, पेट में नहीं पूछेगा लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछेगा। ठीक है, अब धार्मिक जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में धार्मिक जनगणना से भी क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। तो 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? सो 79.73% हिंदू हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। मुस्लिमों की जनसंख्या की बात करें तो 19.26%, ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की बात करें तो 0.18%, सिखों की जनसंख्या की बात करें तो 0.32%, जैनों की बात करें, जैनिज्म कितने हैं, जैन जनसंख्या कितनी है तो 0.1%, और बौद्ध की जनसंख्या कितनी है 0.10%। तो यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलेगा कि वो क्या, कि हिंदुओं की कितनी है, मुस्लिमों की कितनी है, या इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि सबसे निम्नलिखित, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म कौन सा है। ठीक है, या फिर सबसे कम जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है, तो वो है आपकी बौद्ध की। और यकीन मानिए आपका पीसीएस प्री का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बौद्ध की जनसंख्या 0.10%, याद रखिए। और ये था आपके उत्तर प्रदेश जनसंख्या से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी आपको लगता है कि अगर कोई पॉइंट छूट गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको जीके के बेहतरीन बेहतरीन फैक्ट और नौकरी से संबंधित सारे नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। कोई सवाल जवाब संदेह रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।